Assalamualaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 6.2 question number 1. For each of the following right angle triangles find the trigonometric ratio. ठीक है, पार्ट 1 इसका है साइन थीटा। अब देखिए आप इसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो शेप 1 है वो है पार्ट 1 इसका ए बी 3 वैल्यू है इसकी। ठीक है, ए सी की 5 और बी सी की 4। ठीक है, अब देखिए आप साइन थीटा फाइंड करेंगे ना, तो देख लें इनको याद करने के लिए आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उससे आपको आराम से याद हो जाएगा कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेसिस इक्वल होता है ना। तो ऐसे कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस बाय हाइपोथेसिस के, ऐसे ही हमारे पास टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। ठीक है, इसको याद करने का आसान तरीका है, एक सेंटेंस फॉर्म में आपको बताती हूँ अभी। ये आप तो लोग सेंटेंस याद कर लोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। ठीक है, सम है यानी कि एस हमारे पास साइन होगा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच हो जाएगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेसिस कर्ली ब्लैक हेयर। सी इसमें कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, कॉस इज इक्वल टू बी बेस को, एच हाइपोथेसिस को, बी बाई एच। इस तरह थ्रू प्रॉपर ब्रशेज, टी इसमें टेन को रिप्रेजेंट करेगा, पी इसमें परपेंडिकुलर को और ब्रशेज बी यानी कि इसमें बेस को। ठीक है, ऐसे सेकेंड थीटा हमारे पास होता है ना 1 बाई कॉस थीटा के। तो अब आप इसी तरह 1 बाई बी बाई एच करोगे तो एच बाई बी आ जाएगा। इस तरह आपने करना है उसको भी फाइंड कॉसिकेंड को और कॉट को। ठीक है, तो कॉसिकेंड जो होगा वो इक्वल होता है 1 बाई साइन के, तो उसका आंसर आ जाएगा एच बाई पी, और 1 बाई कॉट इक्वल कॉट इक्वल होता है 1 बाई टेन के, तो उसका आंसर आ जाएगा बी बाई पी, यानी कि इन्हीं की वैल्यूज़ को आप उल्ट कर दोगे। ठीक हो गया, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन देखें, पार्ट 1 इसका ये वाला डायग्राम दे दिया। ठीक है, इसमें हमने साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास पी बाई एच के। ठीक है, अब देखिए पी इसमें परपेंडिकुलर ये है स्ट्रेट लाइन पी है, पी बाई एच, और एच हमारे पास इसमें ये हाइपोथेसिस वाली लाइन है। ठीक है, पी की वैल्यू क्या है एच 4 और एच की वैल्यू क्या है 5, तो 4 बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप कॉस थीटा को देखो, इसी वाले डायग्राम में कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बी बाई एच के, यानी बेस बाय हाइपोथेसिस के। बेस इसमें क्या है 3, हाइपोथेसिस क्या है 5, तो 3 बाई 5 आ जाएगा। इस तरह टेन थीटा देख लो, टेन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारे पास क्या है ये लाइन ए बी बाई सी, बी बाई सी की वैल्यू क्या है 4, और बेस क्या है ए बी की वैल्यू क्या है 3। ठीक है, इस तरह सेकेंड देख लेंगे, सेकेंड किसके इक्वल होता है हमारे पास 1 बाई कॉस के। ठीक है, यानी एच बाई बी के, एच हमारे पास हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस इसका ए सी है, उसकी वैल्यू क्या है 5, और बेस क्या है ए बी, उसकी वैल्यू है 3, ये लिख देंगे। कॉसिकेंड होता है 1 बाई साइन थीटा के, यानी कि एच बाई पी के, एच इसमें हाइपोथेसिस क्या है 5, यानी कि ए सी इज इक्वल टू 5, और उसके बाद परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसका क्या है 4 बी सी। ठीक है, इसी तरह आप डायग्राम 2 देख लें, इसके बाकी पार्ट में आपको अलग से करवाती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब डायग्राम 2 देखेंगे आप, इसमें भी आपने साइन थीटा फाइंड करना है पी बाई एच के। तो पी इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर, और एच क्या होता है हाइपोथेसिस। परपेंडिकुलर ये है बी सी 8 लिखेंगे, और हाइपोथेसिस क्या है 17 लिखेंगे। इस कॉस थीटा फाइंड करोगे तो कॉस थीटा किसके इक्वल है बी बाई एच के, बेस बाय हाइपोथेसिस के, बेस क्या है 15, हाइपोथेसिस क्या है 17, तो 17 लिख देंगे। नेक्स्ट टेन थीटा देखोगे, टेन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। परपेंडिकुलर इसमें क्या है बी सी, उसकी वैल्यू क्या है 8, और बेस की वैल्यू क्या है ए बी 15, तो आपने इसमें 8 बाई 15 लिखना है। ठीक है, इस तरह सेकेंड फाइंड करोगे, और कॉस सेकेंड किसके इक्वल होता है 1 बाई कॉस के, यानी कि आप कॉस वाली वैल्यू को उल्टा कर लो 17 बाई 15, और कॉसिकेंड साइन 1 बाई साइन के इक्वल होता है, तो साइन की वैल्यू को उल्टा कर लो 17 बाई 8। अपनी आसानी के लिए वैसे मैंने आपको इन वैल्यू में से तरह करके बता दिया है। ठीक है, अब डायग्राम 3 देख लो, इसमें भी साइन थीटा फाइंड करोगे, साइन थीटा की किसके इक्वल होता है पी बाई एच के, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेसिस के। तो परपेंडिकुलर बी सी है, बी सी की वैल्यू क्या है 5, और हाइपोथेसिस क्या है आपके पास ए सी, उसकी वैल्यू क्या है 13, तो 5 बाई 13 आ जाएगा। इस तरह आप कॉस थीटा फाइंड करोगे। उसके बाद कॉस थीटा देख लें, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस बाय हाइपोथेसिस के, बेस इसमें क्या है बी और ए। ठीक है, वो 12 है, और हाइपोथेसिस क्या है हमारे पास
ए और सी वो हमारे पास क्या है 13, ठीक है, तो 12 बाई 13 आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के, परपेंडिकुलर इसमें बी सी है यानी कि 5 और बेस हमारे पास क्या है 12, तो 5 बाई 12 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड थीटा होता है हमारे पास 1 बाई कॉस के, ठीक है, तो ये एच बाई बी के, तो एच इसमें हाइपोथेसिस में हमारे पास 13 है और बेस इसमें 12 है, ठीक है, 13 बाई 12 कॉस सेकेंड थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक है, हाइपोथेसिस बाय परपेंडिकुलर, तो हाइपोथेसिस में 13 था और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 था, तो 13 बाई 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह बाकी भी इसके सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि कॉट थीटा मैंने आपको बताया 1/10 के इक्वल होता है, ठीक है, 10 5 फाइंड करना है, कॉस सेकेंड 5 सेकेंड और कॉस, ठीक है, इसी को आप डायग्राम से देखोगे और आगे सॉल्व कर दोगे, ठीक है। जैसे टेन थीटा किस इक्वल होता है पी बाई बी के इक्वल होता है, तो परपेंडिकुलर दिखना होगा, बेस दिखनी होगी, ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी सभी वाले कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स ए बी सी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर विच मेजरमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड मेजरमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू थीटा। आपने फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन 5 कॉस 5 और टेन 5, ठीक है। अब देखिए डायग्राम आपके पास ये है, ठीक है, मेजरमेंट ए उसने कहा था ना कि आपके पास यहाँ पे ए में वो एंगल बना रहा है 5 और सी पे वो एंगल बना रहा है थीटा का, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लें, इसको ए बी और सी लिखा, ठीक है, और ए बी और इसमें सी आ गया, इसमें ए सी में बी आ गया और सी बी में ए आ गया, ठीक है। अब देखिए आप पहला वाला उसने क्या कहा था साइन थीटा आपने फाइंड करना है, ठीक है। इसमें देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेसिस होता है, तो परपेंडिकुलर साइन 5 में क्या है ए बी मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है ए बी, और उसके बाद हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है ए सी, ठीक है, ए सी इसका हाइपोथेसिस हो गया, ए बाई बी और ए बाई सी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसका देख लें जो कॉस हमारे पास थीटा है वो बी बाई एच की इक्वल होता है, ठीक है, बेस बाय हाइपोथेसिस, बेस इसमें हमारे पास क्या है बी सी, ठीक है, ये बेस बी सी है, बी सी आ जाएगा, और एच हाइपोथेसिस हमारे पास ए सी है, ये ए और सी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप टेन थीटा देख लें पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, देखिए ए बी, और बेस हमारे पास क्या है हमारे पास बी सी, ये बी सी, ठीक है, ए बाई बी डिवाइड बाई बी सी। अब आपने साइन थीटा को देखना है, ठीक है, साइन थीटा में आपके पास ए बी बाई ए सी आ रहा है, ठीक है, साइन थीटा ए बी और बी सी। इसी तरह साइन थीटा किस इक्वल होता है पी बाई एच इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे देख लें परपेंडिकुलर हमारे पास ये बन रहा है, हाइपोथेसिस वो बन रहा है, ठीक है। अब कॉस थीटा भी दिख रहा है, टेन थीटा भी देख लिया है, ठीक है, ये वही वाली अगेन वैल्यूज़ हैं साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा की। अब आपने इसमें जो सेकंड डायग्राम है उसमें आपने क्या फाइंड करना है फाई के साथ, ठीक है, फाई में आप देखोगे ए बाई बी और ए बाई सी आ जाएगा, ऐसे बी सी और ए सी और ए बी और ए सी, ऐसी सारी वैल्यूज उसकी डायग्राम बी में भी आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास एंगल इधर दिए में ना, एंगल में यही वाला बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, दोनों उसमें एंगल्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, तो कंसिडरिंग द ज्वाइनिंग ट्राइंगल ए बी सी वेरीफाइड एट साइन थीटा कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसिकेंट थीटा में देखना है। अब देखें साइन थीटा हमारे पास किसके होता है पी बाई एच के, परपेंडिकुलर बाय बेस के। अब देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर बी सी है, ठीक है, ये बी सी परपेंडिकुलर है, उसके बाद इसकी बेस क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेसिस की होता है, तो इसमें हाइपोथेसिस क्या है ए सी, तो साइन थीटा की जगह हम बी सी बाई ए सी लिख देंगे, और कॉसिकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 बाय साइन थीटा के, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कॉसिकेंट इक्वल होगा एच बाई पी के, हाइपोथेसिस ए सी बाय परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है, ए सी बाई बी सी आ जाएगा। देखिए अब इसी कटिंग करेंगे तो इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। अब देखिए बी सी की वैल्यू उसने क्या बताई थी, आपके पास क्या है 3 है, और ए सी की वैल्यू क्या बताई थी 5 है, 3 बाई 5 मल्टीप्लाई 5 बाई 3, इनको आपस में कैंसिल करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा
मल्टीप्लाई कॉसेकेंट थीटा भी इक्वल टू 1 आ गया। उसके बाद साइन थीटा मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा के साथ, यानी कि ये वाली वैल्यू कॉसेकेंट थीटा की वैल्यू डाली, वो भी इक्वल टू 1 आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था, कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेकेंट थीटा करना था। तो कॉस थीटा के पास किसके इक्वल होता है, बी बाई एच के, बेस बाय हाइपोथेसिस के। बेस इसमें क्या है, ए बी, और हाइपोथेसिस क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू लिखनी है, ए बी की वैल्यू है 4 और ए सी की वैल्यू है 5, 4/5। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड थीटा, वो किसके इक्वल है, 1 बाई कॉस के, यानी कि उसको उल्टा कर लेंगे, ए सी बाई ए बी। तो ए सी की आपके पास वैल्यू है 5 और ए बी की वैल्यू है 4, तो 5/4 आ जाएगा। अब देखिए इनको भी क्रॉस कटिंग करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट इसका था टेन थीटा और कॉट थीटा। टेन थीटा हमारे पास होता है पी बाई बी के, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस के। परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है, बेस किया है ए बी, तो हमने बी सी डिवाइड बाई ए बी पुट किया, और कॉट थीटा इक्वल होगा हमारे पास 1/tan थीटा के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा बी बाई पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस में क्या है, ए बी की वैल्यू है 4 और परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 कटिंग करेंगे तो 1 ही आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इसमें सॉल्व हो जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।